अगले 1 मिनट में आपको भगवान की सच्चाई बताती हूँ। एक बार एक आदमी होता है, वो शहद बेचकर बहुत पैसा कमाना चाहता है। इसके लिए वो हर दिन बहुत सारी हनी बीज़ के पीछे भागता है। सोचता है मैं हनी बीज़ इकट्ठी करूँगा, उनसे शहद बनाऊँगा और उनको बेचकर पैसा कमाऊँगा। मगर ऐसा करते-करते वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। एक दिन निराश हो जाता है और बैठता है भगवान के सामने और बोलता है कि भगवान, मैं तो आपकी बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत पूजा करता हूँ, पर फिर भी मुझे कुछ फल नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? उसी के ही दूसरे पल उसके घर की घंटी बजती है और उसका पड़ोसी आता है। उसका पड़ोसी आकर उसको बोलता है कि भाई ये फावड़ा है, ये आप अपने पास रख लीजिए, पुराना हो गया, मेरे काम का नहीं है। वो उसको चुपचाप अपने घर में रख लेता है और अगले दिन बाज़ार जाता है। बाज़ार जाकर सबसे पहली दुकान जो उसको दिखती है, एक आदमी बीज बेच रहा होता है। वो उनको इकट्ठा कर लेता है, उसको कुछ-कुछ बातें अब समझ में आने लगती है। वो उन बीजों को लेकर घर आ जाता है। उसके पास एक छोटे-सा टुकड़ा ज़मीन का होता है। अगले ही दिन वो उस फावड़े को ले जाकर खोदकर वहाँ पर बीज को बो देता है। उसी के कुछ समय के बाद वहाँ से बहुत ही सुंदर-सुंदर फूल हो जाते हैं और उन फूलों के ऊपर तो मधुमक्खी आ ही जाती है। अब उतने सारे फूलों के ऊपर मधुमक्खी बैठने लग जाती है और वो उनसे बहुत सारा शहद बनाता है और शहद बनाकर बेचता है और पैसा कमाता है। सो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि कभी भी हमें लाइफ में कोई चीज़ चाहिए होती है, तो भगवान हमें कभी-कभी डायरेक्ट नहीं देते हैं वो चीज़। कभी-कभी कुछ चीज़ें हमें इनडायरेक्ट मिलती हैं, जिसके लिए भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें खुद मेहनत करनी होती है। एक बहुत ही सुंदर बात होती है, कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी फियरलेस, गॉड विल क्रिएट द सिचुएशंस व्हिच विल मेक यू फियरलेस। और ये बातें हमें बहुत लेट और बहुत समय के बाद समझ में आती है। बात बहुत छोटी-सी है, बट बहुत समय लग जाता है समझने में।